बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तलबा, 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर की आज की इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट गेस है जो कि मैंने आपके लिए तैयार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं वो बहुत करीब हैं। 10 मई के बाद तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात शुरू होने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपकी पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स के ऊपर मुकम्मल डिस्कशन में आपसे शेयर कर चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग के अंदर मौजूद है। तो अब मैंने कुछ हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट गेस के ऊपर आप लोगों की आसानी के लिए काम शुरू किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका ये चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह आप अपने पेपर में 100% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएं। याद रखिएगा, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स जब भी होते हैं तो उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जो 65 आउट ऑफ 65 भी स्कोर करते हैं। तो वो स्कोर आप भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। तो अजीज़ तलबा, आपका ये जो चैप्टर है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर में फिर मैंने टॉप 18 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं। तो आप इंशाल्लाह ये 18 क्वेश्चन तैयार कर लें, आपका ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये 100% तैयार हो जाएगा। तो चलें आज इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में से अगर किसी भी क्वेश्चन की आपने डिटेल देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं। किसी भी टॉपिक को, किसी सेल्फ असेसमेंट को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपने इस चैप्टर में तैयार करना है वो डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ अर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस का एसिड और बेसिस का जो नज़रिया है उसमें आपने एसिड और बेस की तारीफ़ करनी है और साथ इनकी कम अज़ कम दो मिसालें आपने लाजमी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, गिव एग्जांपल। आपने लोरी ब्रॉन्स्टेड का एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है वो लिखना है। यानी सबसे पहले आप लोरी और ब्रॉन्स्टेड इन दोनों साइंटिस्ट के नेम लिखेंगे, इन्होंने कब ये थ्योरी पेश की थी वो डेट लिखेंगे, और फिर एसिड का कंसेप्ट और फिर बेस का कंसेप्ट लिखेंगे। और आपकी बुक में इनकी 2 एग्जांपल्स मेंशन है, वो 2 एग्जांपल्स भी आप लिख दें। और लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर उसने एम्फोटेरिक कंपाउंड का भी थोड़ा सा जिक्र किया है, तो इट्स मच बेटर कि आप 2-3 लाइनों में थोड़ा सा एम्फोटेरिक कंपाउंड का भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अर्हीनियस थ्योरी और लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। आप उन कंपाउंड के, उन मुरक्कबात के नाम बताएं जिनको आप अर्हीनियस थ्योरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की बेस पे उनकी तारीफ नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी वजाहत नहीं कर सकते। क्वेश्चन 4 है व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, गिव एन एग्जांपल। ये आपसे कभी कभी पेपर में अलग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी एम्फोटेरिक मुरक्कबात कौन से होते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक आप बताएं और उसकी एक मिसाल भी लिखें। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीट होता रहता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। वाई NH3 एक्स एज अ लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। अमोनिया जो है ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है। क्वेश्चन 6 क्लासीफाई वाटर एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, आप पानी को बतौर प्रोटॉन देने वाला या प्रोटॉन लेने वाला के तौर पे इसकी दर्जाबंदी करें। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके लोरी ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट ही से रेलेवेंट है। ठीक है, यानी वाटर को आप एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं इसलिए कि वो प्रोटॉन डोनर के तौर पे भी काम करता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इन दोनों का एक ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है ब्रीफली एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ लीविस एसिड एंड बेस विद एन एग्जांपल। एक मिसाल की मदद से आपने लीविस एसिड और लीविस बेस के नजरिए की वजाहत करनी है। ठीक है जी, तो इसमें पहले आप साइंटिस्ट का नेम लिखें, GN लीविस, उसने कब ये कंसेप्ट पेश किया था वो डेट लिखें, फिर हेडिंग वाइज लीविस एसिड को डिफाइन करें, फिर लीविस बेस को, और साथ साथ इनकी 2 एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, दोनों एग्जांपल्स आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज लीविस एसिड।
आप बताएं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो लीवेफ एसिड के तौर पे क्यों काम करता है। क्वेश्चन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वाई हाइड्रोजन आइन एक्ट्स एज लीवेफ एसिड, हाइड्रोजन आइन जो है वो लीवेफ एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन फिर रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और 9th-10th क्लास के बच्चों के वीडियो लेक्चर्स के लिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन 10 है, वाई BF3 एक्ट्स एज लीवेफ एसिड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है ये लीवेफ एसिड के तौर पे क्यों काम करता है। आपने इनका शॉर्ट रीज़न लिखना है, जस्टिफिकेशन लिख ली है अकॉर्डिंग टू लीवेफ एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक। क्वेश्चन 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता रहता है, कैन अ सब्सटेंस बी अ लीवेफ एसिड विदाउट बीइंग अ लोरी ब्रांस्टेड एसिड आर्ग्यू, क्या कोई भी मुरक्कब जो है ना वो लीवेफ एसिड हो सकता है लोरी ब्रांस्टेड एसिड हुए बगैर। आपने इस पे थोड़ी सी रोशनी डालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डिफाइन पीएच, राइट इट्स फार्मूला, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। पीएच की डेफिनेशन लिखनी है आपने, उसका फार्मूला लिखना है और बताना है कि जो खालिस पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसकी पीएच कितनी होती है। क्वेश्चन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीट होता रहता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। राइट 3 वैल्यूएबल एप्लीकेशन ऑफ पीएच मेजरमेंट। आपने पीएच जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपने लिखना है, राइट 3 वैल्यूएबल एप्लीकेशन ऑफ पीएच मेजरमेंट। पीएच मेजरमेंट की 3 अहम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इस्तेमालात बयान करें। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे अक्सर यूँ भी पीछे पूछा जा सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच मेजरमेंट। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच मेजरमेंट और एप्लीकेशन ऑफ पीएच मेजरमेंट, इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लासीफाई अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की मिकदार की बुनियाद पे आप किसी भी सॉल्यूशन को किस तरह उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी आपका सॉल्यूशन बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है, ये चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन 15 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर पर मुख्तसर नोट लिखें, इसमें आपने इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखनी है और नीचे 2-3 इंडिकेटर्स की आपने एग्जांपल्स के तौर पे बताना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। फिनाल्फिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, एग्जामिन सम वेज इन विच यू माइट डिटरमिन वेदर अ पार्टिकुलर वाटर सॉल्यूशन कंटेन्स एन एसिड और बेसिक। ठीक है जी, आपने वो तरीके बताने हैं जिनकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि पानी का दिया हुआ जो एक सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्वेश्चन 17, डिफाइन फॉल्ट, राइट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है जी, आपने फॉल्ट की तारीफ लिखनी है और उसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करनी है। 3 टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, आपकी बुक के अंदर है, एसिडिक फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट है और बेसिक फॉल्ट है, और इनकी आपने कम अज़ कम एक एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करनी है। क्वेश्चन 18 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक फॉल्ट। ये भी आपके ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसी से रेलेवेंट है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो आपके ये तकरीबन टॉप 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं और उनके आंसर्स एक जैसे बन रहे हैं। तो अगर आप उनको एक ही क्वेश्चन कंसिडर करें तो टोटल ये 15 टॉप 15 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें, आपका एसिड बेस वाला चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। और मैं अपने पिछले 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा, आपका 100% ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा इस चैप्टर में से ना एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अक्सर आने के चांसेस होते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में चूँकि ए और बी पार्ट बने होते हैं तो उसमें 5 नंबर का एक ए या बी पार्ट कभी कभी इस चैप्टर में से आ जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉल्ट मेकिंग। ठीक है ना, फॉल्ट नमक बनाने के 5 तरीके आपकी बुक में दिए गए हैं, वो पांचों के पांचों आपने लिखने हैं। पहले जनरल इक्वेशन लिख के फिर नीचे उसकी एक एग्जाम्पल आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन,
की बुक केमिस्ट्री की, उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट्स जितनी भी शामिल हैं वो बहुत ईजी हैं। तमाम सेल्फ असेसमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स मौजूद हैं, ठीक है ना। वो आप तमाम सेल्फ असेसमेंट्स तैयार कर लें, उन सेल्फ असेसमेंट्स में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस होते हैं। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको अपने चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड फॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट गैस के मुतालिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट मालूमात हासिल हो गई होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।